फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फेस की क्लींजिंग कर चुके हैं। फेस की क्लींजिंग कैसे करनी है इसके ऊपर हम आप लोगों को वीडियोस बनाकर दिखा चुके हुए हैं। तो क्लींजिंग करने के बाद हम लोग करते हैं फेस की टोनिंग, जिसके लिए हम फॉरएवर 52 ब्रांड का मिस्ट एंड फिक्स टोनर यूज में ले रहे हैं। इसे सेटिंग स्प्रे भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग फेस पर जब भी यूज करेंगे उससे पहले हम लोग शेक करेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो ड्रेस है इस पे हम लोग टिश्यू को लगाएंगे ताकि जो हमारी ड्रेस है वो खराब ना हो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग मेकअप। इस तरीके से हमने लगा लिया। अब मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले मैं फिक्स एंड मिस्ट फॉरएवर 52 ब्रांड का यूज करने जा रही हूँ सेटिंग स्प्रे। इस तरीके से हम लोगों ने स्प्रे कर लिया। इसके बाद हम लोग फैन की हेल्प से इसको ड्राई कर देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसको सेल्फ ड्राई होने दीजिए, अगर टाइम कम है तो इस तरीके से आप फैन ले सकते हैं। ये अमेज़न से हमने परचेज किया है, आप लोग भी ले सकते हैं इसको। इस तरीके से हमने फेस को ड्राई कर दिया। सेटिंग स्प्रे जो है वो सेट हो गया फेस के ऊपर, पूरे फेस पे अच्छे से लगा दिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे मॉइस्चराइजर का। मॉइस्चराइजर भी मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का यूज कर रही हूँ। येलो बॉटल में आएगा, ये आप ले सकते हैं, ऑल स्किन टाइप है। इस तरीके से आप इसको पैलेट के ऊपर ले लेंगे और ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं। और आप चाहें तो इसको आपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करेंगे फेस की। ऊपर देखेंगे, ऊपर की साइड दिखाएंगे, ऐसे नीचे से क्लीन करेंगे। और ये जगह मेरे को लग रहा है जैसे ज्यादा ड्राई है और अनइवन स्किन टोन है यहाँ पर, तो मैंने आपको करेक्टर का यूज करना बताया था। करेक्टर कैसे कैसे कौन कौन से आते हैं और हमें कब यूज करने चाहिए उनको, तो अभी हम लोग आपको बताएंगे किस तरीके से हमको करना है। लेकिन हमारा पार्टी मेकअप लुक है, इसलिए आज हम लोग करेक्टर का यूज ना करके डायरेक्ट कंसीलर का यूज करेंगे, क्योंकि अगर करेक्टर का यूज करते हैं तो वर्क ज्यादा हो जाता है। पार्टी मेकअप में हमको जो रेट होते हैं वो कम मिलते हैं, ये आपको पता है। इसलिए हमको काम भी उसी तरीके से करना है कि हमारा काम जल्दी हो जाए और हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपके क्लाइंट के फेस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन आती है आपके पास, प्रॉब्लमेटिक में जैसे कि एक्ने, पिंपल के बहुत ज्यादा मार्क्स होना और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होना, तो ऐसी कोई भी स्किन आपके पास आती है तो आप चाहें तो अपना चार्ज बढ़ा सकते हैं उस समय, क्योंकि उनके पूरे फेस पर आपको बहुत ज्यादा चीजों की एप्लीकेशन करनी ही पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट कंसीलर लगा देते हैं तो जो उनकी प्रॉब्लम है वो हाइड नहीं होगी, इसलिए आपको करेक्टर का यूज उस समय करना होता है। तो लेकिन आज जो हमारे पास स्किन है उस पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा मेरे को अनइवन लग रहा है माउथ एरिया से, तो इस एरिया पे मैं थोड़ा सा इनकी कंसीलिंग करूंगी। अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा देंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आई मेकअप। सबसे पहले मैं आई मेकअप करती हूँ, तो जितना भी ओपन एरिया है सब पे मैंने मॉइस्चराइजिंग कर दी है अच्छे से। मॉइस्चराइजिंग करने के बाद आप 30 सेकंड रुक सकते हैं ताकि जो मॉइस्चराइजर है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। हम लोग इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि हमें आई मेकअप पहले करना है, उसके बाद हम लोग फेस का बेस रेडी करेंगे। तो आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले मैं आई बेस का यूज करूंगी। और आई बेस हम क्यों लगाते हैं ये मैं आपको बता दूं। जो हमारा आईलिड होता है वो बहुत जल्दी स्वेटी हो जाता है विंटर समर्स में, तो हमें इस स्वेटीनेस को रोकने के लिए यहाँ पे मतलब क्रीज बन जाती है आई शेडो की। आप आई शेडो डायरेक्ट लगा देंगे तो क्रीज बन जाएगा, आई शेडो हट जाएगा। एक तो उसका काम होता है हमारे जो लिड एरिया है उस पर ऑयल कंट्रोल करना, और उसका काम होता है आई बेस का हमारे जो कलर्स हैं उसको पॉप अप करना। जैसे आप डायरेक्ट एक कलर की एप्लीकेशन करके देखिए, और एक कलर की एप्लीकेशन आप लोग जैसे कि आप किसी भी कलर को डायरेक्ट लगा के देखिएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और एक कलर को आप आई बेस के ऊपर लगा के देखिएगा, तो आपको डिफरेंस समझ आएगा दोनों चीज में कि किस तरीके से वो कलर में चेंज आया। अगर आपको कलर को रियल दिखाना है जो कलर है तो आप लोग आई बेस का यूज जरूर करेंगे। अगर आप लोग नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं करना चाहते, तो आपको पता लगेगा डिफरेंस कि अगर हम डायरेक्ट कलर लगाते हैं तो वो प्रॉपर कलर नहीं आता जो हमारा दिख रहा होता है। तो इसलिए हम लोगों को आई बेस लगाने की नीड रहती है। तो
आई बेस इस तरीके से हमारे पास आते हैं। ये निक्स ब्रांड के हैं। इसमें एक व्हाइट कलर का आई बेस है। जब बहुत ज्यादा आपको कलर को इनहेंस करते हुए दिखाना है तो आप व्हाइट कलर का निक्स ब्रांड का ये आई शेडो बेस यूज करेंगे। और अगर आपको सटल लुक देना है तो ये आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग बना हुआ आई बेस आता है, आप इसको ले सकते हैं। तो अभी मैं यूज करने जा रही हूँ फॉरएवर 52 ब्रांड का कंसीलर एज अ आई बेस। अगर आपके पास आई बेस नहीं है तो आप कंसीलर से भी अपना काम कर सकते हैं। 001 मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे क्लाइंट की स्किन है वो फेयर टू मीडियम में आती है। फेयर स्किन टोन है बट अभी प्रॉब्लम क्या है, स्किन के ऊपर टैनिंग हो रहा है। तो आपको दिख रहा है बाकी इनका फेयर कलर है, लेकिन टैनिंग के कारण इनका जो फेस टोन है वो थोड़ा सा डल दिख रहा है। तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं 001 जो कि फेयर स्किन के लिए है। और अगर आपके क्लाइंट की स्किन टोन मीडियम आती है तो उसके लिए आप 005 फॉरएवर 52 का यूज कर सकते हैं। अगर 005 नहीं है, आपके पास कोई डार्क शेड है तो उसमें आप 1 को मिक्स कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 007 है तो 007 तो डार्क होगा तो उसमें मैं मिक्स कर दूंगी 001 को, तो उनकी कलर स्किन के अकॉर्डिंग जो है कलर बन जाएगा। तो आप इस तरीके से कलर भी मिक्स मैच करके बना सकते हैं। तो अभी तो मैं 001 का डायरेक्ट यूज कर रही हूँ। इस तरीके से कंसीलर लेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैं इसको पहले जो एक्स्ट्रा है वो आईलिड पे लगा रही हूँ। इसके बाद मैं फ्रंट से एक शेप दे रही हूँ आईब्रो से नीचे नीचे इस तरीके से, और पूरे एरिया को मैंने कवर कर दिया। इस तरीके से मैं, अगर आप इसको, आपको दिक्कत हो कि ऊपर नीचे ना हो जाए तो आप इस तरीके से इसको सामने की साइड ले जाइए बिल्कुल। तो इसके आपका क्या होगा, आईब्रोज जो है सिमिलर बनेगी। इस तरीके से आप ले जाएंगे, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे अगर आप सामने की साइड इस साइड लेके जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आईब्रोज की शेप देते समय ध्यान रखना है, बीच में से ब्लेंड करना जरूरी है। उस समय आप लोग भूल जाएंगे तो निशान दिखेगा, इसलिए इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। इस तरीके से मैं फ्रंट पर ले गई और मैंने मिड एरिया पर भी अच्छे से कंसीलर की एप्लीकेशन कर दी। क्योंकि कंसीलर तो देखिए सबके पास अवेलेबल होते हैं जो भी मेकअप कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप लोग ले लीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप लोग उस समय आई बेस भी ले सकते हैं कंसीलर ना लेकर। और कंसीलर का यूज तो हर मेकअप में होना है, इसलिए कंसीलर ही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आप लोग एक ही चीज में इन्वेस्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप सामान को खरीदते रहेंगे। तो आपने आई बेस लगा दिया, इसके बाद मैं इसको हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करूंगी। उसी जगह पर मैंने इसको सेट करना है, आगे पीछे नहीं लेकर जाना। जहां जहां मेरा प्रोडक्ट लगा है वहीं वहीं मैं इसको सेट कर रही हूँ, ताकि जो भी लाइन है वो हट जाए। इस तरीके से कर दिया। छोटा ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया है, फॉरएवर 52 ब्रांड का ये ब्यूटी ब्लेंडर है। इस तरीके से दूसरी आई पे भी मैं इसको धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरीके से हो गया। लेकिन अभी जो हमारा प्रोडक्ट है अभी ये ड्राई नहीं हुआ। ड्राई करने के लिए हम लोग करते हैं पाउडर की एप्लीकेशन। तो पाउडर मैं ले रही हूँ क्रैक्टर ब्रांड का। क्रैक्टर के 2 शेड मैंने मिक्स करे हुए हैं। लूज पाउडर है, इसमें 2 शेड्स को मिक्स करके मैंने नेचुरल शेड बनाया है, जो कि क्रैक्टर का ट्रांसलूसेंट पाउडर है और बनाना पाउडर है। ये 2 पाउडर आप लोग किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, फॉरएवर 52 के भी ले सकते हैं, पीएससी ब्रांड के भी ले सकते हैं, जो आपको आपके रेट वाइज आपको ठीक लगे। तो ये कुछ ब्रांड्स अच्छे हैं, बाकी ब्रांड्स के बारे में मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बता दिया हुआ है। अभी मैंने क्रैक्टर ब्रांड का येलो पाउडर और ट्रांसलूसेंट पाउडर, इन दोनों को मिक्स करके नेचुरल शेड बनाया है, जो कि मैं फेस के लिए भी यूज में लूंगी। आप इन 2 शेड को मिक्स करके एक अच्छा शेड बना सकते हैं जो ऑल स्किन टाइप चलता है। इस तरीके से मैंने हाथ पे ले लिया जो एक्स्ट्रा था, और जहां जहां मेरे को इसकी एप्लीकेशन करनी है वहां वहां मैं इसको डैप डैप करके लगा रही हूँ, ताकि जो मेरा बेस है वो ड्राई हो जाए। क्योंकि मैंने पाउडर शेडोज का यूज करना है। अगर बेस ड्राई नहीं होगा तो वो स्टिक हो जाएंगे और ब्लेंड नहीं हो पाएंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये लगाने के बाद अब मैं आई शेडोज जो है लगाना स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो उसके लिए जो मैं ब्रश यूज कर रही हूँ, मेरे पास लार्ज ब्रश है, मीडियम ब्रश है और एक स्मॉल ब्रश है। अभी इन 3 आई शेडो ब्रश के साथ मैं काम करूंगी।
ये जो ब्रशेस हैं ये बाउजी ब्रांड के हैं, तो इनको मैं अभी यूज में लूंगी। ये इकोसैमिक नाम से ये वाला ब्रश है, ये अलग ब्रांड है, और ये वाले बाउजी ब्रांड के हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेस करे थे। आप लोग पीएसी ब्रांड के भी ब्रशेस ले सकते हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इनके जो ब्रिसल है बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है जो प्रोडक्ट है। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मीडियम जो शेप है इसको यूज करूंगी, इस पे प्रोडक्ट लूंगी। कौन सा प्रोडक्ट यूज में लूंगी ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अभी मैं इस वाले ब्रश का यूज करूंगी, मीडियम ब्रश का। और इससे पहले मैंने आपको जब ब्रशेस की वीडियो हम लोगों ने बनाई थी थ्योरी वीडियोस में, उसमें बताया था कि कौन कौन से ब्रश का हम लोग यूज करके मेकअप को कर सकते हैं, कौन कौन से ब्रांड्स के ब्रश अच्छे हैं, ये मैंने आपको बताया था। और कौन कौन से हमने जो इसके कोड आते हैं ब्रशेस के ऊपर, नंबर आते हैं, वो कौन कौन से नंबर के लेने हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अभी जैकलिन हिल नाम की जो पैलेट आती है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। आप देखिए सारे अर्थ के कलर है और कुछ ये अलग तरह के शेड्स भी है, कलरफुल भी है। तो अभी आप ये वाली पैलेट भी अगर आप पहली बार लेना चाहते हैं तो ये वाली पैलेट भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली आती है। अगर आप कम रेंज में जाते हैं तो पीएसी ब्रांड की आप आई शेडो पैलेट परचेज कर सकते हैं। तो इसमें भी जो शेड्स हैं वो आपके मतलब ज्यादातर मेकअप में यूज में आने वाले शेड्स हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली 3000 के अंदर आ जाएगी ये वाली पैलेट। और ये इससे कॉस्टली पैलेट है, लेकिन इसमें कलर बहुत जाता है। मुझे ज्यादा अच्छे पिगमेंट पीएसी ब्रांड के पैलेट के लगे हैं, और ये इसके भी पिगमेंट अच्छे हैं, लेकिन मेरे को ये ज्यादा अच्छी लगती है यूज करने में। बाकी ये मैंने अभी नई मंगाए थे, 2 पैलेट मैंने मंगाए थे जैकलिन के, तो ये भी अच्छे हैं। अभी हम लोग यूज करने जा रहे हैं जैकलिन ब्रांड का ये वाला शेड मैं यूज करने जा रही हूँ। एकदम लाइटेस्ट स्किन कलर है ये, तो इसको मैं यूज करूंगी। ब्राउन अर्थ कलर में ये आ रहा है, हम ब्लैक के साथ इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं इस कलर का यूज करके थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को अपने ब्रश के ऊपर लेंगे। देखिए किस तरीके से पिगमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब इसके पिगमेंट बहुत अच्छे हैं। और जो है इसको अपने हाथ के ऊपर हम एक्स्ट्रा पिगमेंट को अपने हाथ के ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सीधा ना लग जाए। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा हाथ के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम लोग एक शेप देंगे जिसमें हम लोग इस तरीके से आउटर एरिया में प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे हम वी शेप दे रहे हैं इस तरीके से। मेरे को थोड़ा सा आज जो है मेकअप में आईज का जो ये एरिया है थोड़ा अप में दिखाना है, तो इसलिए मैं इस तरीके से वी की शेप क्रिएट कर रही हूं। बाहर से अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूं, और ऊपर से भी अंदर से बाहर की तरफ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ और ऊपर से अंदर से बाहर की तरफ। बहुत लाइट मेकअप रखेंगे। अंदर साइड तक पूरा लेकर जा रही हूं मैं इसको। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने एक शेप क्रिएट कर दी है। इसी तरीके से मैं दूसरी आंख पे भी पहले ही शेप दे दूंगी। जो भी आप काम इस आई पे करेंगे वो सेम काम आप दूसरी आंख पे भी साथ के साथ करेंगे। बाहर से अंदर की तरफ, अप साइड में जा रही हूं मैं, अप से इन में आ रही हूं, और यहाँ पर अंदर से बाहर की साइड और बाहर से अंदर की साइड। इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को ब्लेंड कर दिया है। तो आपको दोनों साइड दिख रहा होगा प्रोडक्ट लगा हुआ। इसके बाद मैं कुछ शिमर आई शेडो का यूज करूंगी। इसके लिए मैं फॉरएवर 52 ब्रांड की इन्फिनाइट पैलेट का यूज करूंगी। तो इसमें सारे जो ऊपर के शेड्स हैं, कुछ ग्लिटर्स के शेड हैं जो शिमरी आई शेडोज कहा जाता है। प्रेस ऑन आई शेडो भी इसको कहा जाता है, प्रेस ऑन ग्लिटर भी इसको कहते हैं। तो इसमें से मैं फर्स्ट शेड यूज करने जा रही हूँ। इस तरीके से मैं फिंगर पे इसको लूंगी और अप्लाई करूंगी आईलिड के ऊपर, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा।
इसी तरीके से मैं पिगमेंट को फिर से अपनी फिंगर पे लूंगी और इस वाली आई पे भी हम लोग इसको लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें थोड़ा सा शिमरी लुक देना है, इसलिए मैंने ये लगा दिया। देखिए इस तरीके से आपने लगाया। अब थोड़ा सा मैं आउटर एरिया को और इनहेंस करने के लिए एक डार्क शेड का आई शेडो यूज करने जा रही हूँ। तो पहले हमने इस आई शेडो का यूज किया था, अब मैं थोड़ा सा इससे डार्क लूंगी। मैं ये वाला शेड ले लेती हूँ। तो ये वाला शेड मैं थोड़ा सा ब्रश के ऊपर लूंगी और इसको मैं आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी। इस तरीके से आउटर कॉर्नर पे आप इसको अप्लाई करेंगे। तो आउटर कॉर्नर से मैं इनर की साइड इसको फिल कर रही हूँ। इस जगह पे मैं थोड़ी शेडो दे रही हूँ इसकी। जैसे आपने देखा होगा लाइनर लगाते हैं, उसी तरीके से मैं लाइनर वाले एरिया पर इसको लगा रही हूँ और अपर साइड में लेके जा रही हूँ। इस तरीके से। और यही सेम प्रोसेस हम लोग इस आई पे करेंगे। इस तरीके से मैं अपर साइड से जहां पर हम लाइनर एप्लीकेशन करते हैं उस एरिया तक ब्राउन शेडो का यूज कर रही हूँ। अब मैं इस अपर एरिया को थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट पाउडर लेके NC35 अपर से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो कोई भी हार्श लाइन हो वो ना हो। इस तरीके से। तो हमारा आई शेडो का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया, इसको आप देख सकते हैं। अगर मेरे को थोड़ा सा और इनहेंस मैं करूं आउटर को तो और थोड़ा मुझे लगता है अच्छा लगेगा। तो एक बार स्मॉल ब्रश लेके इस तरीके से करने के बाद अब हम लोग बेस मेकअप पर आ जाते हैं, क्योंकि आई मेकअप जो बाकी का है वो मैं बाद में अब करूंगी। जो पेंडिंग है मेरा मेकअप उसको मैं बाद में करूंगी, इसलिए अब मैं बेस मेकअप पर आ रही हूँ। बेस मेकअप करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितना भी फॉल आउट हुआ है इसको हम लोग वाइप की हेल्प से क्लीन करेंगे। इस तरीके से जितना भी फॉल आउट हुआ है उसको आप वाइप से क्लीन करेंगे। वाइप आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो फॉरएवर 52 ब्रांड की वाइप्स हैं। अब हम लोग लाइनर का यूज करने जा रहे हैं। एक बार लाइनर भी लगा देती हूँ मैं, उसके बाद बेस मेकअप स्टार्ट करूंगी। बाकी का जो आई का काम होगा मैं बाद में करूंगी। लाइनर मैं मैबलिन ब्रांड का यूज कर रही हूँ। येलो बॉटल है, बोल्ड लाइनर के नाम से ये है। इस तरीके से जब भी आप लोग लाइनर लगाएंगे तो मिड से स्टार्ट करेंगे लाइन बनाना। इस तरीके से बिल्कुल जो आपकी लैशेज है उसके पास पास आपको लाइन बनानी है। इस तरीके से हम लोग विंग क्रिएट करेंगे। आपका जो ब्रश है इसको अपर साइड में ले जाएंगे थोड़ा सा आउट से, और फिर अपर से मतलब जैसे बाहर से हम लोग इसको अंदर की साइड ले लेंगे। अगर फ्रेंड्स थोड़ा बहुत अगर आपका खराब भी हो जाता है लगाते समय तो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। मैं बताऊंगी किस तरीके से करना है। इस तरीके से अगर आप शेप चेक करना चाहते हैं तो एक बार थोड़ा आँख खोल के देखेंगे
मतलब क्लाइंट को बोलेंगे आंख खोलने के लिए, उसके बाद आप चेक करेंगे कि आप जो शेप देना चाह रहे हैं वो प्रॉपर शेप आई कि नहीं आई। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उनको बताइएगा कि आंखें पूरी ना खोलें। अगर एकदम से पूरी आंखें खोलेंगे तो हो सकता है अगर आपका लाइनर ड्राई नहीं हुआ तो ऊपर की साइड स्टिक हो जाएगा। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने आउटर विंग लगाया है। अब थोड़ा सा जो विंग है मैं फ्रंट साइड पे भी लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं एक स्मॉल ब्रश का यूज कर रही हूँ। बाकी तो इसका ब्रश भी जो है वो सही है, एक बार इससे लगाकर देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम लोग जो लाइनर ब्रश है उसका यूज करेंगे। एक बार जब हम फ्रंट की साइड लगाएंगे तो थोड़ा सा आंखों को खोलने को बोलेंगे, आईज को ओपन करने को बोलेंगे, ऊपर की साइड देखेंगे थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप जो लाइनर है वो मिड में लगाते हुए थोड़ा सा आगे इस तरीके से निकाल देंगे। बंद करना। इस तरीके से मैं थोड़ा सा पॉइंटेड जो है फ्रंट से रख रही हूँ, थोड़ा सा जो लुक है वो चेंज आएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी चीजों के साथ भी अपने लुक को है इनहेंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। खोलेंगे एक बार, खोलिए। इसे टीयर डक कहते हैं। इसको आप फ्रंट पे भी ले रहे हैं, इसको हम लोग बैक में भी विंग्स दे रहे हैं, तो ये दोनों तरह से होगा। हाँ, अब बंद कर देंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारा विंग लाइनर हमने एप्लीकेशन करी है। हमने लास्ट में भी विंग दिया है और हमने फ्रंट पे भी दिया है। अगर आपका लास्ट वाला विंग खराब हो जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, हालांकि मेरा इतना खराब नहीं हुआ है कि मेरे को क्लीन करना पड़े क्योंकि फाउंडेशन से हो जाता है ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार ये ट्रिक बता देती हूँ किस तरीके से आपको इसको ठीक करना है। तो एंगुलर ब्रश लिया है, बिल्कुल स्ट्रेट ब्रश है ये। इस पे मैं कंसीलर लगाऊंगी थोड़ा सा। तो इससे मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाया है, इसको मैं हाथ पे ले लूंगी इस तरह से। और अब हम यहाँ से कट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ से खराब हुआ, आंखें खोलेंगे तो इस तरीके से हमें इस एरिया से इसको नीचे की साइड ऐसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना लाइनर जो है एकदम शार्प लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एकदम शार्प लुक आ गया लाइनर का। तो आपको अगर लाइनर ठीक करना हो तो आप इस तरीके से इस टेक्निक के साथ ठीक करेंगे लाइनर को। तो हमारा एक आंख का जो लाइनर है वो लग चुका है। अब सेकंड आई पे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको।